नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का द दिल्ली डायलॉग्स पर। मैं हूं आपका मित्र चंद्रशेखर एडवोकेट। आज चर्चा करते हैं मुफ्त रेवड़ी कल्चर, फ्रीबीज, जन कल्याण योजना क्यों करते हैं और मैं इस पे क्यों बात करना चाह रहा हूं, इसके बारे में आपको वीडियो में सारी बातें बताता हूं। आज आपने आज के अखबार में भी पढ़ा होगा, 3 तारीख को भी पढ़ा होगा, न्यूज़ में भी पढ़ा होगा और आज लगभग सभी पेपरों में, कल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी न्यूज़ चैनल्स में सुप्रीम कोर्ट की तलब टिप्पणी आपने देखी होंगी। जन कल्याण योजना क्या है, मुफ्त रेवड़ी, मुफ्त उपहार वादा क्या है, फ्री बीज क्या है, परंतु बहुत सारे लोगों को इस बारे में मालूम नहीं है। तो इस बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। जनवरी में एक मेरे मित्र एडवोकेट हैं, उन्होंने एक याचिका लगाई थी फ्री बीज के ऊपर। उनकी याचिका मेरी याचिका से लगभग 4-5 दिन पहले लगी थी, तो उनकी सुनवाई थोड़ी पहले हुई। 4-5 दिन बाद मैंने भी फ्री बीज पे सुप्रीम कोर्ट में एक PIL लगाई। जनवरी में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने उस पर तल्ख टिप्पणी करते हुए, आप साइड में इनपुट्स देखेंगे, अखबार की कटिंग्स, लेख, लोगों के रिएक्शंस वो साइड में आपको ऊपर की साइड में आते रहेंगे। वो सब 26 जनवरी को छपा कि मुफ्त चुनाव, मुफ्त उपहार का वादा करके चुनाव में कैसे उसको प्रभावित किया जा रहा है, या क्या उसके दुष्प्रभाव हैं या क्या उसके अच्छे प्रभाव हैं। नोटिस इशू हुआ। नोटिस के बाद जब सुनवाई हुई तो 26 जुलाई को कोई जवाब, इलेक्शन कमीशन का जवाब आया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को पार्टी बनाया हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जवाब नहीं आया। 26/7 को हमने मेंशन किया माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि हमारी याचिका को प्रायोरिटी पर सुना जाए, क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको पहले ही इंगित कर चुका है कि गंभीर विषय है और इसको नियंत्रण करना आवश्यक है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सब मान लीजिए आपके घर का जो कमाने वाले हैं, जो भी है, आपके घर की इनकम महीने की 10,000 रुपये महीना इनकम है, तो आप चाहेंगे कि मेरा खर्चा 10,000 रुपये महीने के अंदर ही मेरा निपट जाए, थोड़ा मैं बचा भी दूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप उधार करेंगे, थोड़ा सा बहुत उधार कर देंगे कि कुछ ज़रूरत पड़ जाती है, कई बार उधार भी लेना पड़ता है, देना ही पड़ता है। परंतु क्या आप 10,000 रुपये के इनकम होते हुए आप 10 लाख रुपये महीने का खर्चा कर देंगे और वो करते रहेंगे? ये तो संभव नहीं है। तो इसी विषय पे माननीय सुप्रीम कोर्ट बहुत गंभीर थे। अब ये विषय आया क्यों, हमने याचिका क्यों लगाई? मैं आपको मुफ्त रेवड़ी, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने ही बोला था मुफ्त रेवड़ी क्या है, मुफ्त रेवड़ी कल्चर कैसे ठीक नहीं है, जन कल्याण योजना क्या है, फ्री बीज क्या है, मैं बताता हूँ आपको। हमने ये याचिका इसलिए लगाई कि भारत के ऊपर 150 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। 150 लाख करोड़ बहुत होता है। अगर ये निरंतर, क्योंकि उसको कर्जे को कम करने का कोई अभी तक प्रभावी फार्मूला ना स्टेट गवर्नमेंट ने ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया, तो वो कर्जा जो है बढ़ता जाएगा। तो उसको कैसे कम किया जाए, कैसे हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो, कहीं हमारी हालत भी वेनेजुला की तरह ना हो जाए, कहीं हमारी हालत भी श्रीलंका की तरह ना हो जाए, कोई हमें लोन ही ना दे, कोई हमारे पे कब्जा कर दे। तो ये गंभीर विषय था, तो इसलिए हमने याचिका लगाई। 60 लाख करोड़ रुपए पूरे भारत के जितने 29 स्टेट्स हैं उसके ऊपर कर्जा है। किसी पे 6 लाख करोड़, किसी पे 3 लाख करोड़, किसी पे 4 लाख करोड़, किसी पे 2 लाख करोड़, तो ऐसे ऐसे करके 60 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। 90 लाख करोड़ केंद्र सरकार के ऊपर कर्जा है। तो विषय गंभीर था, तो इसके लिए ऊपर हमने PIL सुप्रीम कोर्ट में लगाई। अब आते हैं PIL में क्या हुआ उसके बारे में बताते हैं। अभी बहुत महत्वपूर्ण चरण पे है PIL और उसकी अगली सुनवाई 17 अगस्त को होने वाली है। तो आशा करते हैं कुछ मापदंड माननीय सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करेंगे। अब प्रधानमंत्री की बात पे आते हैं, मुफ्त रेवड़ी कल्चर। उन्होंने, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं, तो उन्होंने एक टिप्पणी करी कि मुफ्त रेवड़ी कल्चर देश को लिए ठीक नहीं है। मैं स्वयं मानता हूँ ठीक नहीं है।
आपने सुना होगा पहले दक्षिण में और अभी भी चलता है, मंगलसूत्र बांटते थे चुनावी वादे में, हमें आएंगे तो हम मंगलसूत्र देंगे सबको, स्त्रियों को। जूसर मिक्सर ग्राइंडर बांटा जाता था, वॉशिंग मशीन बांटी जाती थी, कलर टेलीविजन बांटे जाते थे। वो धीरे धीरे कल्चर शिफ्ट होता होता पूरे भारत में आ गया। अब उससे बढ़ के एक कदम आगे होने लगा, चुनावी वादे ऐसे होने लगे कि स्कूटी बांटेंगे, अगर हम जीते तो स्कूटी बांटेंगे, लड़कियों को 2,500 रुपये महीना देंगे, लड़कों को 15,000-1500 रुपये महीना देंगे, लैपटॉप बांटेंगे, नोटपैड बांटेंगे, मोबाइल फ़ोन देंगे। तो अल्टीमेटली आएगा कहाँ से पैसा? इसका कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र में कोई विस्तृत ब्यौरा नहीं देती उनके पास कितना बजट है। कहते तो समय कि पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, हमने देख लिया सरकार के अंदर पैसा बहुत है। वो केवल आम जनता को भ्रमित करने के लिए। कभी किसी ने उल्लेखित नहीं करा, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उल्लेखित नहीं करा, कोई स्टेटिस्टिक नहीं दी इतना पैसा यहाँ से आ रहा है, इतना पैसा यहाँ से आ रहा है। वो सब भ्रमजाल है। अल्टीमेटली लोड टैक्स पेयर पे, देश की अर्थव्यवस्था में पड़ता है, कर्जा बढ़ता जाता है। एक समय ऐसा आएगा हमें कोई भी संपन्न देश, वर्ल्ड बैंक हमें लोन नहीं देगा, और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो हमें लोन नहीं देंगी, कर्ज नहीं देंगी। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी कंट्री का। तो मुफ्त रेवड़ी और जन कल्याण, देखो मुफ्त रेवड़ी का मतलब फ्रीबीज है। कोई भी ऐसा वादा जो सभी के लिए चुनाव में जो राजनीतिक पार्टियां करती है कि हम आएंगे तो पानी फ्री कर देंगे, 400 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, महिलाओं को 1,000 रुपये दे देंगे, बेरोजगारों को 2,500 रुपये महीना दे देंगे, किसी राज्य के लिए बात कर रहा हूँ। तो भाई इतना पैसा आएगा कहाँ से? अगर एक राज्य में 2 करोड़ महिलाएं हैं या 1 करोड़ महिलाएं हैं छोटे राज्य में, तो 1,000 रुपये महीने के हिसाब से बहुत हो गया। पानी फ्री कर देंगे, पानी साफ प्रोवाइड कीजिए, फ्री करने की क्या जरूरत है? फ्री कीजिए, किसी एक सीमा तक फ्री कीजिए, एक वर्ग को फ्री लीजिए, जो कमजोर तबका है उसको फ्री दे दीजिए, जो संपन्न है उसको देने की क्या जरूरत है? बिजली फ्री कर देंगे, बिजलियाँ कंपनी जो है सांस से जो बिजली दे रही है वो सप्रेस्ड हैं, अंडर स्ट्रेस काम कर रही है। ये मेरा वर्जन नहीं है, ये जो जवाब आए हैं सुप्रीम कोर्ट में उनका कहना है, केंद्र सरकार की तरफ से जवाब जो आए हैं। तो ये तो मुफ्त रेवड़ी हो गई। अब जन कल्याण योजनाएं क्या होती हैं? जन कल्याण योजनाएं किसी भी सरकार का ये नैतिक जिम्मेदारी है, वो अपने स्टेट में अगर चुनती है या केंद्र में केंद्र की सरकार आती है तो रोटी कपड़ा मकान से लेके शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट, बिजली, अन्य आदि सुविधाएं को रोड्स को प्राथमिकता दें। अच्छी रोड्स बनाएं, अच्छे स्कूल बनाएं, स्कूलों में पढ़ाई हो, ऐसा मापदंड तैयार हो कि जो सरकार वादा कर रही है वो उसके मंत्री या उसके विधायक या उस सरकार के अफसर, सेक्रेटरी लेवल के या IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर जो उसमें कार्य रहते हैं उस सरकार में, वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं। कहीं मुझे एक नाम बता दीजिए कि फला फला के किसी विधायक के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, सवाल ही नहीं उठता। बातें करेंगे कि हम तो आम लोगों के बीच में हैं, हम तो जनसाधारण के बीच में हैं, हम तो गरीबों की बात करते हैं। तो ये भ्रमजाल है। हो क्या गया है कि चुनावी वायदे करके, मुफ्त रेवड़ी वायदा करके एक सत्ता हासिल करने का आसान शॉर्टकट मिल गया है लोगों को। कुछ लोग इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। तो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा किसी भी पार्टी का, परंतु ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आम जनता को समझना चाहिए। मैंने आपको शुरू में परिवार का उदाहरण दिया कि अगर आपकी इनकम ही भाई 10,000 रुपये है या 50,000 रुपये महीना है, तो आप 50 लाख रुपये महीना कैसे खर्च करोगे? या 20 लाख रुपये महीना कैसे खर्च करोगे? 10 लाख रुपये महीना कैसे खर्च करोगे? कितना उधार दोगे? कितने लोगों से उधार लोगे? एक बार तो उधार देने वाले फिर बंद कर देंगे ना आपको उधार देना, क्योंकि आपको तो हर महीने पैसा देना है। आपने वादे इतने मोटे मोटे कर दिए हैं। आप नौकरियों के लिए वादा नहीं कर रहे, बेरोजगारी के लिए कोई वादा नहीं कर रहे, कैसे हम उनको रिक्रूट करेंगे उनके लिए कोई वादा नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हो? ठेके पे लोगों को लगा रहे हो, संविदा पे लगा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट्स पे लगा रहे हो, गेस्ट अपीयरेंस दे रहे हो लोगों को, उनको एक तरीके से आप पंगु बना रहे हो। स्थायी नौकरी, रेगुलर नौकरी ना देके आप उनको अपाहिज कर रहे हो। क्यों? कुछ समय बाद उनकी एज डिबार हो जाएंगे वो, तो वो अगर आप भर्ती निकालते भी रेगुलर तो उसमें अप्लाई करने के लिए योग्य नहीं रहेंगे, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो किसी और भर्ती बोर्ड से संबंधित कोई भी हो। तो ये ठीक नहीं है। तो मेरे हिसाब से मुफ्त रेवड़ी बंद होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
26/7/2022 को मैंने मेंशन किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कि याचिका को सुना जाए, मेरी को भी, और जो है त्वरित इसमें इसका जल्दी से जल्दी इसमें तारीखें लगा के इसको किसी निष्कर्ष पे लाया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मेरी याचिका को भी सुनने के लिए मंजूरी दे दी और 3 अगस्त की डेट दी, 1 हफ्ते की डेट दी मात्र। और इलेक्शन कमीशन को और सेंट्रल गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया कि वो सीरियसली इस मैटर पे इंस्ट्रक्शंस लेके आएँ। 3 तारीख को लंबी चौड़ी बहस हुई अधिवक्ताओं की। एक वरिष्ठ अधिवक्ता और राजनेता और सांसद वहाँ पर मौजूद थे। कोर्ट ने उनको भी रिक्वेस्ट किया कि आप भी अपना स्वतंत्र राय दीजिए। तो एक स्वर में सभी ने ये कहा कि ये गंभीर विषय है और इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए। कुछ लोगों ने फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि इसमें एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट कर दी जाए, उसमें फाइनेंस कमीशन, लॉ कमीशन, इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग और अन्य अथॉरिटीज़, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि हों और वो टाइम होल्ड इसमें करें। सुप्रीम कोर्ट ने फिर 11 अगस्त के लिए मैटर को टाल दिया कि अगली सुनवाई पे सभी मौजूद हैं, अपनी राय दें, अपने सबमिशन दें। हमने भी अपने सबमिशन दिए। हमने इलेक्शन कमीशन, आरबीआई गवर्नर जो उसमें कमेटी में हूँ, इलेक्शन कमीशन, आरबीआई गवर्नर और नीति आयोग के सीईओ, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, साथ में अन्य लोग, 7 लोग मोटा मोटी हमने नाम दिए उसमें। केंद्र सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल आए थे उन्होंने भी एक लिस्ट दी और उन्होंने भी कुछ नाम दिए, परंतु इलेक्शन कमीशन का एफिडेविट नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत नाराजगी व्यक्त की इस पर कि एफिडेविट एक रात पहले तक भी 10 बजे तक नहीं आया, इंतजार करते रहे और एफिडेविट जो मीडिया में घूम रहा है। तो उनकी तरफ से जो अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता थे, पेश हुए थे, उन्होंने कहा था उन्हें हमने कर दिया था, पर क्या वजह रही है जांच का विषय है। तो उम्मीद करते हैं कि अगली डेट पे आ जाएगा। लंबी चौड़ी सुनवाई हुई, काफ़ी वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी इसमें हमने विचार दिया, आर्ग्यू करा मैटर को। 17 अगस्त के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को टाल दिया और उम्मीद करते हैं 17 अगस्त को कुछ ना कुछ नतीजा पे बात पहुंचेगी। सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश इस समस्या को गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने कुछ अपने निजी अनुभव भी बताए। आपने मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से सब देखा होगा, सुना होगा। तो ये विषय बहुत गंभीर है। जन कल्याण योजनाएं अलग होती हैं। जन कल्याण योजनाएं मुफ्त रेवड़ी नहीं है। मुफ्त रेवड़ी ये है लोगों को वोट हथियाने के लिए हम आपको बेरोजगारी भत्ता 3000 रुपये महीना दे देंगे, हम महिलाओं को भत्ता 1000 रुपये देंगे, हम रेल फ्री कर देंगे, हम बस फ्री कर देंगे, हम बिजली फ्री कर देंगे, हम पानी फ्री कर देंगे और साथ में कोई ऐसा वादा नहीं करेंगे वो जो जन कल्याण का हो। तो ये मुफ्त रेवड़ी मैंने आपको बता दी, मुफ्त रेवड़ी जिसे फ्रीबीज कहते हैं। जन कल्याण अच्छे रोड, अच्छे स्कूल्स, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, बेहतर बिजली व्यवस्था है, बेहतर पानी, घर घर में स्वच्छ पानी पहुंचे, जो हमारी किसी भी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, वो होना चाहिए। परंतु आप देख रहे होंगे मेरी वीडियो जहाँ जहाँ जाएगी उनके इस राज्यों में, मैं किसी राज्य की बात, किसी पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा, पर बात मैंने सुप्रीम कोर्ट की इतनी जो प्रीवियस हियरिंग्स उसके बारे में बात की। तो एक बात मैं कहूँगा, भारत के अंदर मोटा मोटी 6 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं और दर्जनों क्षेत्रीय पार्टियां हैं। किसी ने भी अब इन याचिकाओं को, मेरी याचिका के, मुख्य याचिका के साथ, मेरी याचिका के साथ और भी याचिकाएं और आ गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, किसी ने भी इसमें विरोध नहीं करा, परंतु एक राजनीतिक पार्टी ने इसका विरोध किया। मुझे समझ में नहीं आया उनको कैसे लग रहा कि उनको टारगेट किया जा रहा है। क्या उन्होंने सत्ता हासिल करने का एक आसान रूट, एक आसान रास्ता बना लिया है, शॉर्टकट बना लिया है, इसलिए उनको लग रहा है कि मुझे टारगेट किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता, अपीयर हुए, पेश हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। उन्होंने कहा ये याचिका सुनी नहीं जानी चाहिए। कमाल की बात, ये तो रिलेवेंट है, इसको सुनने योग्य नहीं है। अब ये आप लोग निर्धारित करेंगे और कमेंट्स करेंगे कि मुफ्त रेवड़ी कल्चर, अरे भाई किसी बीपीएल को दो, किसी जिसके पास नहीं है उसको दे दो यार, फ्री आप उसको आप सहायता प्रोवाइड करो। आप एक लाइन से
वकीलों को भी दे रहे हो, बड़े बड़े वकीलों सीनियर एडवोकेट हैं उनको भी कर रहे हो फ्री, मतलब आप अपना एक दायरा बढ़ा रहे हो। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा, उससे अल्टीमेटली हम लोगों का नुकसान हो रहा है, हमारे देश का नुकसान हो रहा है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। चलो एक आम आदमी जो गरीब आदमी है, जिसकी समझ नहीं है, वो नहीं समझ रहा, उसको लग रहा है मुझे फ्री में मिल रहा है। फ्री में कुछ नहीं मिलता, अल्टीमेटली उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो, मैंने इसमें बहुत क्लेरिफाई करने की कोशिश की है, मुफ्त रेवड़ी कल्चर क्या है, जन कल्याण योजना क्या है, फ्री बीज और मुफ्त रेवड़ी एक ही चीज़ है, यही मैंने बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट में क्या है, याचिका लगी, कब लगी, कैसे लगी, और कितना कर्जा है भारत के ऊपर, कितना स्टेट्स के ऊपर है, कितना केंद्र सरकार के ऊपर है, कितनी रोज ठेके बनती हैं, उससे टैक्स वसूला आता है कि बाहर से ठेके बनवा देते हैं, कहते हैं आप टैक्स वसूल लो 50 साल के लिए, फ्री बना दो, तो रोड उसकी हो गई ना भाई। कोई पैसा नहीं है इसलिए आप रोड बनवा नहीं सकते, आप इसलिए ब्रिज बनवा नहीं सकते, टैक्स दिए जाओ। अल्टीमेटली मैंने आपको बहुत सारगर्भित तरीके से बताया। आशा करता हूं आपको वीडियो से स्पष्ट हो गया होगा कि क्या सही है क्या गलत है, मुफ्त रेवड़ी और जन कल्याण योजना में क्या अंतर है, और कैसे ये घातक है, मुफ्त रेवड़ी या फ्री बीज किस तरह का घातक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपना इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मैं आने वाली और अपडेट्स आपको देता रहूँ। तब तक के लिए नमस्कार।